हाय गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये सिलॉक्स का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। पार्ट 2 में हम लोग कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग गेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब मतलब एक तरह से हम लोग चेक करने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा है वो रियली हम लोग एग्जाम में यूज़फुल है कि नहीं है। अगर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में जो चीज़ सीखे हैं उसको अप्लाई करके गेट के क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसका मतलब वो सही चीज़ हमने सीखा है। क्लियर है। तो जिन लोगों से पार्ट 1 पार्ट 2 मिस हो गया है उनके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिए, फिर पार्ट 3 जब आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। अभी तक गेट में 8 to 9 क्वेश्चन सिलॉक्स पे बेस्ड आ चुके हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपके पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट पार्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय मैं पीडीएफ देता हूं, आपको सबको पता है। तो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, उसमें पीएसयू के भी क्वेश्चन रहेंगे, गेट में आए हुए सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वहां से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैंने वही क्वेश्चन अभी सिलेक्ट किया गेट में से जिसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट हो, थोड़ा सा हम लोग को कुछ सीखने को मिले, और जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट के पीछे जो मतलब होता है ना कि डॉट कुछ क्लियर नहीं होते हैं, तो वो डॉट एकदम आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया है ये गेट 2014 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ब्रांच में आया था। सेम क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं हो गया बच्चों कि दोनों का पेपर देखो सेम। क्या होता है कि कई बार जैसे मान लो कि 3 मार्च को पेपर है, तो 3 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ बच्चे मैकेनिकल के देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक के देते हैं, तो जिनका शिफ्ट सेम होगा उन्हीं में ये क्वेश्चन सेम आते हैं, याद रखना है। क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि एक शिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल के बच्चे दे रहे हो, तो उस समय का क्वेश्चन क्या होता है, सब में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कॉमन होते हैं। तो 2014 में जब पेपर हुआ था मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक का, तो इन दोनों का टाइमिंग सेम था, इसलिए क्वेश्चन दोनों में आया हुआ था। क्लियर है। तो क्या लिखा है, रीड द स्टेटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा था। ऑल वुमेन्स आर इंटरप्रेन्योर, सम वुमेन्स आर डॉक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट। यानी कि ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, याद रखना है आपको, 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है और सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इन चारों जो कंक्लूजन दिया इनमें से कौन सा इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि सारे कंक्लूजन निकाल के कंक्लूजन का ऑप्शन बता रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। आपको क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये 4 कंक्लूजन दिए हुए, आपको बताना है कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। पहला हम लोग स्टेप क्या करते हैं कि पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जब वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो आपको बनाना होगा, पहले वुमेन बनाओगे आप, और वुमेन किसके अंदर होंगी, इंटरप्रेन्योर के अंदर। तो ई फॉर इंटरप्रेन्योर, डब्ल्यू फॉर वुमेन, ऐसे डायग्राम बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से हम अगर वेन डायग्राम बनाए तो क्या होगा, सम वुमेन आर डॉक्टर, तो एक वुमेन हमने बना लिया और इनमें से कुछ क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बन के बनाएंगे। अब इन दोनों डायग्राम को जब इंक्लूड करेंगे तो लास्ट पार्ट में, अगर सेकेंड पार्ट में आप क्वेश्चन होंगे देखोगे ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक ऐसे मान लो कि इंटरप्रेन्योर आ रहा है और इसके अंदर वुमेन आ रहा है, तो ऐसे वुमेन के साथ डॉक्टर शेयर, तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर केवल यहीं तक आ रहे होंगे, मतलब इंटरप्रेन्योर के अंदर आ रहे हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये इंटरप्रेन्योर है, ये वुमेन है, और यहाँ डॉक्टर जो है डॉक्टर बाहर तक आ जाएंगे, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो इंटरप्रेन्योर नहीं होंगे। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम फिजिबल है, पॉसिबल है, तो ये दोनों अपने दिमाग में रखना है। अब उसके हिसाब से कंक्लूजन को देखना है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ए ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑल वुमेन आर डॉक्टर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारी की सारी वुमेन डॉक्टर होंगी? तो देखो सारी की सारी वुमेन डॉक्टर कैसे हो सकती हैं, आप खुद सोचो। सम वुमेन और डॉक्टर दिया है, तो सारी की सारी वुमेन डॉक्टर कैसे, जैसे पॉसिबल है क्या, कुछ बोला है कि कुछ ही वुमेन जो है डॉक्टर है, तो ऑल वुमेन और डॉक्टर कैसे हो सकती हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 100% फॉल्स है, 100% फॉल्स है। और 100% फॉल्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ऑल डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर, जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे इंटरप्रेन्योर हैं। याद रखना, ऑल डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर, मतलब यहाँ पे श्योरिटी की बात कर रहा है कि जितने भी डॉक्टर हैं सबके सब इंटरप्रेन्योर हैं। तो देखो फर्स्ट वाले फिगर को देखोगे तो जितने भी डॉक्टर हैं सारे इंटरप्रेन्योर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सेकेंड वाले फिगर के हिसाब से कुछ ही डॉक्टर जो है इंटरप्रेन्योर, बाकी डॉक्टर इंटरप्रेन्योर नहीं है। ये वाले जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये वाला इंटरप्रेन्योर नहीं है। इसका मतलब कि हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो सेकेंड जो कंक्लूजन है कैन नॉट से है,
कैन नॉट से जब आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, गलत आंसर है। सी कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल इंटरप्रेन्योर आर वुमेन, जितनी भी इंटरप्रेन्योर है सब वुमेन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही दिया था कि ऑल वुमेन आर इंटरप्रेन्योर, तो ऑल वुमेन आर इंटरप्रेन्योर, तो ऑल इंटरप्रेन्योर वुमेन नहीं हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हम श्योर नहीं हो सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको मैं पिछले क्लास में भी इस पॉइंट को समझाया था, पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि ऑल ए इज़ बी का मतलब होता है कि आप ऐसा डायग्राम बना देते हो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसके हिसाब से बोल सकते हो कि ऑल बी आर नॉट ए, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यही डायग्राम तो ऐसे भी बनाया जा सकता है ना, ऑल ए बी का एक दूसरे के ऊपर कॉमन हो, दोनों ए और बी दोनों जब बराबर हो जाएं तो भी तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ए इज़ बी, ये भी इसके लिए सही है, ये भी इसके लिए सही है। अब इसके हिसाब से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल बी इज़ ए, जितनी भी बी हैं सब के सब ए हो जाएंगे। तो देखो ये हो भी यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा सिचुएशन आता है, कैन नॉट से का सिचुएशन आ रहा है। जब कैन नॉट ने का सिचुएशन आता है मतलब कि फॉलो नहीं कर रहा है। वही सेम यहाँ पे कहानी है कि ऑल वुमेन आर इंटरप्रेन्योर और ऑल इंटरप्रेन्योर आर वुमेन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, अभी नहीं भी हो सकता है। तो ये कैन नॉट से का सिचुएशन आएगा, और जब कैन नॉट से का सिचुएशन आएगा इसका मतलब सी आंसर क्या है, गलत है। क्लियर है सबको यहाँ तक। डी ऑप्शन को देखते हैं, सम इंटरप्रेन्योर और डॉक्टर, कुछ इंटरप्रेन्योर हैं जो कि डॉक्टर हैं। तो देखो इस वाले फिगर को देखेंगे तो जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे इंटरप्रेन्योर हैं, और यहाँ पे कुछ डॉक्टर हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं। तो इन दोनों में कुछ नहीं, देखो इस वाले से तो पता चल गया कि सम डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर, और यहाँ से भी तो हम बोल सकते हैं कि सम डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर, क्योंकि ऑल डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर है तो सम डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर होंगे ही होंगे। इसका मतलब कि डी स्टेटमेंट के लिए हम लोग 100% श्योर है। जब 100% जो ट्रू होता है, श्योर है कि ये ट्रू है, 100% श्योर है कि ट्रू है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सेम क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में, मतलब सेकेंड पार्ट में हम लोग किए हैं, अभी मैं नोटिस कर पाया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब सेकेंड में जब बनाया था तो यही सेम कॉन्सेप्ट था, बस वहाँ पे वुमेन डॉक्टर की जगह पे कुछ और था, इंटरप्रेन्योर की जगह पे कुछ और था, लेकिन सेम ऑप्शन सेम कॉन्सेप्ट था। तो जो लोग सेकेंड पार्ट को देखे होंगे तो थर्ड का आंसर ईजिली निकाल लिए होंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने लिया गेट 2015 में 2 मार्क्स का आया था, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों में आया हुआ है। मतलब कि गेट 2015 में भी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल का सेम शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसलिए दोनों में क्वेश्चन क्या है, सेम है। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, एज्यूमिंग दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू डिसाइड विच वन लॉजिकली फॉलो। तो देखो बोला है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको मानना है कि ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट को, उसके हिसाब से को बताना है कि 2 कंक्लूजन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और जो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं और उसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पे रोक दो, आप खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई होगी कि मैं 100% श्योर हूँ। ये वाला भी आई थिंक क्वेश्चन, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम, वेन डायग्राम ड्रा करो, खुद से कंक्लूजन निकालो और चेक करो कि क्या सही निकाले हो कि गलत निकाले हो। तो आई थिंक बहुत लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। आप मैच कराना है, आप सही बनाए हो कि गलत बनाए हो, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप सही बनाए होगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आपसे गलत आंसर आया होगा तो आप अपने आप को करेक्ट कर पाओगे कि कहाँ गलत कर रहे हो। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 का हम लोग वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। लिखा है ऑल फिल्म स्टार आर प्लेबैक सिंगर, जितने भी ऑल फिल्म स्टार है सबके सब प्लेबैक सिंगर है। तो देखो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, पहले फिल्म स्टार को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिल्म FS लिख दिया, फिल्म स्टार, और जितने भी फिल्म स्टार है क्या है, प्लेबैक सिंगर है, तो PS प्लेबैक सिंगर बना दिया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बना दिया। और सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे तो ऑल फिल्म डायरेक्टर, जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं वो फिल्म स्टार है। तो फिल्म डायरेक्टर जो है वो फिल्म स्टार है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फिल्म डायरेक्टर और उसके बाद बनाएंगे फिल्म स्टार, ऐसे फिल्म स्टार,
क्लियर है। अब इन दोनों जब फिगर को आप कंबाइन करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये फिल्म स्टार है और फिल्म स्टार के अंदर फिल्म डायरेक्टर आए। इसका मतलब कि अगर डायग्राम अगर इनको कंबाइन करके आप बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बनेगा सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, पहले फिल्म डायरेक्टर, फिर बनेगा फिल्म स्टार, ठीक है। अब फिल्म स्टार किसके अंदर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं प्लेबैक सिंगर का। अब ये आपने डायग्राम बना दिया। अब इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को कंक्लूजन को देखना है, कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। अब ये गेट 2015 में क्वेश्चन जिसने भी फ्रेम किया होगा वो शायद मूवी भी देखता होगा, क्योंकि देखो आजकल जितने भी फिल्म स्टार है सब प्लेबैक सिंगर भी हैं। मतलब बहुत सारे फिल्म स्टार गाना भी गाते हैं, कुछ फिल्म स्टार जो है डायरेक्टर भी, पिक्चर को डायरेक्ट भी करते हैं, और कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो कि पिक्चर भी बनाते हैं, हीरो का भी रोल करते हैं। क्लियर है। तो जो भी ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है वो डेफिनेटली उसको मूवी बहुत अच्छी लगती होंगी, फिल्म देखना उसको बहुत पसंद होगा, तो ये क्वेश्चन को उसने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, तो देखो आप कंक्लूजन 1 देखते हैं। तो कंक्लूजन 1 के हिसाब से बात करें, ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर। जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं सबके सब प्लेबैक सिंगर हैं। ये आपको बताना है कि ये कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो देखो फिल्म डायरेक्टर कहाँ है? तो फिल्म डायरेक्टर ये है, और ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर। तो प्लेबैक सिंगर के अंदर ही तो फिल्म डायरेक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जितने भी ये फिल्म डायरेक्टर हैं सारे प्लेबैक सिंगर के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 100% श्योर हैं, ये 100% ट्रू दिया हुआ है। और 100% ट्रू दिया होता है तो बच्चों हम लोग क्या मानते हैं कि कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। तो जब ये कंक्लूजन 1 को फॉलो कर रहा है इसका मतलब तुरंत अब कंक्लूजन 2 मत चेक करना, आप ऑप्शन चेक कर लेना, क्या पता एक ही कंक्लूजन से आपका ऑप्शन रिड्यूस हो जाए। तो देखो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, में भी ऐसा हो सकता है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ये 1 तो फॉलो कर रहा है तो ओनली 2 तो हो ही नहीं सकता। तो बी आंसर आपका कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर फॉलो, मतलब नहीं 1 फॉलो कर रहा है नहीं 2 फॉलो कर रहा है। हमने अभी तो पता किए थे कि 1 फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी कभी सही नहीं हो सकता है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ये सही हो सकता है। अब हम सेकेंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चेक करेंगे। देखो हमने फर्स्ट के हिसाब से 2 ऑप्शन रिड्यूस कर दिया, कई बार एग्जाम में 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कई बार एग्जाम में 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाते हैं तो आपको सेकेंड चेक करने की जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, आपका टाइम सेव होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रिड्यूस हुआ, तो 2 ऑप्शन में अभी आपको श्योर होने के लिए आपको सेकेंड कंक्लूजन को चेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं, सम फिल्म स्टार, कुछ फिल्म स्टार हैं, सम फिल्म स्टार आर फिल्म डायरेक्टर। तो फिल्म स्टार कौन है भाई? ये फिल्म स्टार है, ये पूरा फिल्म स्टार है। आर फिल्म डायरेक्टर, तो कुछ फिल्म स्टार जो फिल्म डायरेक्टर है, हाँ, क्योंकि फिल्म स्टार के अंदर ही तो फिल्म डायरेक्टर आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी 100% ट्रू है। तो 100% जब ट्रू होता है बच्चों, तो जब 100% ट्रू होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंक्लूजन ये भी फॉलो कर रहा है। जब कंक्लूजन दोनों फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? अब एक चीज़ आपको समझ में आएगा होगा कि जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो चीज़ आपको समझाया है, अगर वो आप अच्छे से समझे होंगे तो आप डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये इजी होता है और बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा बस आपको इसका मैं चाहता हूँ कि आप एक नोट्स बनाओ, एक एक क्वेश्चन को लिखो, और क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, जो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे जो क्वेश्चन पार्ट 2 में मैंने करा खुद ही फ्रेम किया था, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया था ताकि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया है गेट 2015 में ही आया है, 2 मार्क्स का, और ये मैकेनिकल और आईएन ब्रांच में आया है। मैकेनिकल और आईएन ब्रांच का मतलब मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का दोनों का सेम टाइम पे पेपर हुआ था, सेम सेशन में पेपर हुआ था। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ होगा दोनों का, या फिर इवनिंग शिफ्ट में हुआ होगा, एक ही दिन दोनों हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में वही सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपको जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है दिया है, 2 स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना है और उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। क्लियर है। तो देखो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बनाने से पहले स्टेटमेंट का क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो नो मैनेजर इज लीडर, कोई भी मैनेजर लीडर नहीं है। तो कोई भी मैनेजर लीडर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जब नो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैनेजर बना लेते हैं, ऐसे मैनेजर, और यहाँ पे बना लेंगे लीडर। इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, नो मैनेजर और नो लीडर का। क्लियर है सबको? मैं बता चुका हूँ कैसे डायग्राम बनाना है। सेकेंड बोला ऑल लीडर आर एग्जीक्यूटिव, जितने भी लीडर है एग्जीक्यूटिव हैं, तो क्या करेंगे, तो लीडर को ऐसे हमने बना दिया, एग्जीक्यूटिव को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ई बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो देखो
अब इन दोनों कंबाइन करते वक्त ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे M मतलब मैनेजर और L फॉर लीडर, ऐसे हमने बना लिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब E को हम बनाएंगे तो E इसके अंदर आ रहा है ऐसे ऐसे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि ये फिगर 100% एक्यूरेट नहीं है, ये ऐसा है। इस यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको देखो एग्जाम में केवल ऐसे बना लेना, आपको दिमाग में रखना है कि ई बड़ा छोटा हो सकता है, ये ई ऐसे भी आ सकता है, ई ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ई फिक्स नहीं है, लेकिन एम और एल में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि एम और एल में मतलब कोई कॉमन नहीं है, और एल जितने भी हैं सारे के सारे ई होंगे। तो देखो अगर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर फिगर आप बनाना चाहो तो ऐसे भी तो बन सकता है कि अगर ये एम है, अगर ये एल है, तो ऐसा भी तो बन सकता था कि ई ऐसे हो जाए। या फिर मैं बोलूँ कि ऐसा भी तो बन सकता है कि ये एम है, ये एल है, तो ऐसा भी तो बन सकता है ई। ये सारे के सारे केस पॉसिबल है, ये सारे के सारे पॉसिबल है। तो एग्जाम में आप सारा का सारा थोड़ी बनाओगे। आपको क्या करना है, बस जैसे आप अभी घर पे बैठे हो तो बना रहे हो, तो एग्जाम में आप जब जाओगे ना तो आप केवल ये फर्स्ट फिगर बनाओगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है। उसके हिसाब से आप कंक्लूजन को चेक करोगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। तो नो मैनेजर इज स्क्यूटी, कोई भी मैनेजर स्क्यूटी नहीं है। तो देखो इस फिगर के हिसाब से एम और ई में कुछ कॉमन है, इस फिगर के हिसाब से एम और ई में कुछ कॉमन है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सारे के सारे कॉमन है। इसका मतलब कि हम ये श्योर नहीं है। तो कैन नॉट से वाला सिचुएशन है। तो कैन नॉट से वाला सिचुएशन में क्या होता है बच्चों कि ये फॉलो नहीं करता है, मतलब फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन देख लो आप, ओनली 1 फॉलो, ये गलत है। ओनली 2 फॉलो हो सकता है, नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलो, ये डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। तो एक चेक करने के बाद कंक्लूजन 2 ऑप्शन तो चला गया। अब सेकंड कंक्लूजन को चेक करेंगे और बी और सी में से डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर सही दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो अब चेक करते हैं बी सेकंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि कोई भी सिक्योरिटी है, वो जो कोई भी सिक्योरिटी है वो जो कि मैनेजर नहीं है। तो देखो इसी का उल्टा दे दिया ना। तो जब इसी का उल्टा दे दिया बच्चों, तो जब इन दोनों मैनेजर और सिक्योरिटी में कुछ भी श्योर नहीं हो, तो सिक्योरिटी मैनेजर में भी तो श्योर नहीं हो, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये भी कैन नॉट से वाला सिचुएशन है, कैन नॉट से वाला सिचुएशन है। और जब कैन नॉट से वाला सिचुएशन, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब कि दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ई और एम में कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पूरा का पूरा कॉमन हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। तो ई और एम में कोई हम लोग बस श्योर नहीं है। जब ई और एम में श्योर नहीं है, तो ई और एम में कोई भी रिलेशन दिया रहेगा तो हम लोग कैन नॉट से बोलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन में डिस्कस किया, आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बच्चों कि यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट दिया, ध्यान रखना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट को यूज़ करके आपको बताना कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, और जब मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको काम क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो भी कमेंट करके बताना है। अगर आप बहुत लोगों से मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बन पाता है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, थोड़ा इसमें सोचना है, टफ कुछ नहीं है। तीनों को वेन डायग्राम बनाओगे अलग अलग, और तीनों को कंबाइन करोगे, और आप फर्स्ट सेकेंड 3 4 ऑप्शन को देखोगे और बताओगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम को बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बताना है, अगर बनता है तो बताना है आंसर क्या आ रहा है। फिर मैं इसको क्या करूँगा, लास्ट पार्ट जब मैं बनाऊँगा सिलॉक्स का, तो उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो, ये सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फील होता है, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आपने कुछ सीखा है, तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, या इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन अपडेट होता है, तो डेली एक क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ। तो उससे क्या होगा कि डेली आप क्वेश्चन एक सॉल्व करते रहोगे, तो गेट के एग्जाम आते आते तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए इस आईडी से। तो इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर लोगे तो जो क्वेश्चन यहाँ फेसबुक पे पोस्ट होता है वही इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है। और जो भी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, बहुत सारे पीडीएफ मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले फ्यूचर में भी अपलोड होगा, ये टेलीग्राम चैनल पे ऐड होगा। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट आप 1 क्लिक से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।